Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome back to Intuitive World 1111। कैसे हैं आप सब? अल्टीमेट सोलमेट रीडिंग। आपका सोलमेट कौन होगा, कैसा होगा? क्या आप अपने सोलमेट से मिल चुके हो? क्या उनको जानते हो, नहीं जानते हो? कब तक मिलेंगे? अगर नहीं जानते हो, नहीं मिले हो तो उनका सिचुएशन सिनेरियो रहेगा, कैसा उनका पर्सनैलिटी रहेगा, आप दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन कैसा रहेगा, वो आपको कैसा देखेंगे, कैसा फील करेंगे, आप उनकी नज़र में कैसे होगे। कुछ इस तरह की आज की रीडिंग मैंने आज डिज़ाइन की है आप सबके लिए। और अकॉर्डिंग टू यूअर नेम इनिशियल होगी आज की रीडिंग। जाहिर सी बात है, आपका सोलमेट ढूंढ रहे हैं, आपके सोलमेट के बारे में जान रहे हैं, तो आपको अपने जो अल्फ़ाबेट्स हैं, जो आपका अपना जो फर्स्ट लेटर है, अल्फ़ाबेट है, उसके अकॉर्डिंग रीडिंग लेनी है। ए से लेकर एम तक है अगर आपका नेम इनिशियल तो ग्रुप नंबर 1, एन से लेकर जेड तक है तो ग्रुप नंबर 2। चाहें तो जो ये दो कार्ड्स मैंने ब्यूटीफुल से प्यारे से, स्पेशली ये वाला कार्ड मुझे बहुत पसंद है, ये 2 ऑफ कप्स वाला, आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको जो भी कार्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है आप उस तरह से भी रीडिंग को ले सकते हो। जल्दी से रीडिंग स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, आपके अल्फ़ाबेट्स ए से लेकर एम तक हैं, या फिर आपने ये वाला कार्ड इंट्यूटिवली 6 ऑफ कप्स का, ये भी सोलमेट का ही कार्ड होता है, ठीक है। इस पर्सन को मे बी आप बहुत टाइम से जानते हो या बचपन से जानते हो, ये आपके वो सोलमेट। देखो सोलमेट्स जो होते हैं ना, वो बहुत सारे होते हैं। हम मतलब सिस्टर, माँ बाप, बहन भाई, कोई भी सोलमेट हो सकता है। फ्रेंड, कोई फ्रेंड, ठीक है। कोई ऐसा इंसान अचानक आपको मिल गया, स्ट्रेंजर है, लेकिन आपको उसकी तरफ अट्रैक्शन फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि यार इसको बात करके मुझे लग तो नहीं रहा कि ये स्ट्रेंजर है कोई, तो आपका सोल कनेक्शन है दोनों का। कहीं ना कहीं अरवाहों में आप दोनों की सोल्स एक दूसरे से मिल चुकी हैं या एक दूसरे को जानती पहचानती हैं, तो आपका सोल कनेक्शन है उस पर्सन के साथ, ठीक है। बट यहाँ पर हम रीडिंग कर रहे हैं लव रीडिंग, यानी कि अल्टीमेट सोलमेट रीडिंग कर रहे हैं कि आपका जो लवर होगा, आपका जो पार्टनर होगा, जो आपका सोलमेट होगा, जिसके साथ आपका सोल कनेक्ट होगा या जिसके साथ आपका लॉन्ग टर्म कनेक्शन होगा, वो कौन होगा, वो कैसा होगा। तो इन कार्ड्स से रीडिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो कार्ड्स है ना, ये हम पहले निकाल के रख देते हैं। इसमें हम ये देखेंगे कि आप दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन कैसा होगा, आपको कैसे व्यू करते हैं, आपको कैसे देखते हैं जब भी आप उनके सामने आते हो तो, और उनका अपना जो पर्सनैलिटी है वो कैसा रहेगा, वो इधर से देखेंगे हम। तो जल्दी से यहाँ से पहले हम कार्ड्स निकाल लेते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ से मैं 2 कार्ड्स ले लेती हूँ, 1 एंड 2, ठीक है। 2 कार्ड्स हम यहाँ से लेंगे, ओके। और यहाँ से हम लेंगे 2 से 3 कार्ड्स, जिसमें हम ये देखेंगे कि आप उनकी नज़र में कैसे रहोगे, आप दोनों का पार्टनरशिपिंग कैसा रहेगा, और आप स्पेशली उनकी नज़र में कैसे होगे, मतलब आपको किस तरह से व्यू करेंगे, देखेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग सा आज मेरे को बहुत सारी चीज़ें माइंड में आ रही हैं। आज मैंने टिकटॉक पे भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी वीडियोस बनाई हैं, वो शाम को अपलोड होंगी, ये भी शाम को ही आएगी बाय द वे, मतलब ऑन ईयर शाम को जाएगी। और यहाँ से है जी उनकी अपनी पर्सनालिटी कैसी होगी, उनकी अपनी पर्सनालिटी। 1 2 3 4 कार्ड निकले हैं, चलो ले लेते हैं, चारों ले लेती हूँ, ठीक है। इसके बॉटम में बड़ा इंटरेस्टिंग सा कार्ड है, वो मैं आपको इसके साथ ही दिखाऊंगी। बॉटम में बड़ा इंटरेस्टिंग, मुझे याद आए, मैं भूल जाती हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ रखी है ताकि मैं इसका बॉटम चेक करूँ, मतलब आपको दिखाऊं। बड़ा प्यारा सा कार्ड है बॉटम। चलो अब स्टार्ट करते हैं टैरो से और देखते हैं हु इज़ योर सोलमेट, जिसके साथ आप लव रिलेशनशिप में जाऊंगे। 10 ऑफ कप्स, कैसे मुलाकात होगी, कैसे मिलोगे, Who is your soulmate? Who is your soulmate? Oh, look, 10 of cups and 10 of pentacles. Wow.
इंटरेस्टिंग, चक्कर आ गए मुझे। वेट वेट वेट, मैं कुछ और कार्ड्स देखूँगी। 10 10 10 10 बहुत देख रहे हो आप, है ना? 10 10 1 1 1 1 1 1 1 10 10 10 10 12 12। हाँ, देखते हैं क्या है यहाँ पे। है 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल, लॉन्ग टर्म कनेक्शन है, ठीक है। 4 ऑफ कप्स, मुझे यही था अंदाज़ा, इसीलिए मुझे कार्ड्स और देखने थे। इसके नीचे देखते हैं कौन से कार्ड्स आते हैं। 10 ऑफ कप्स के नीचे एस ऑफ सोर्स कार्ड नज़र आ रहे हैं ना आपको? हाँ, देखो ऐसे कर देते हैं, सही। 10 ऑफ पेंटिकल क्यों है? ओ माय गॉड, एम्प्रेस, वाओ यार, ये तो लॉन्ग टर्म कनेक्शन है। व्हाई दिस 4 ऑफ कप्स इज हियर? नहीं, इतने सारे नहीं, एक। 4 ऑफ कप्स क्यों है? पेज ऑफ फ्रेंड्स क्यों है? पेज ऑफ फ्रेंड्स क्यों है? ओह, 6 ऑफ वेंड्स, इसके साथ मैं एक और लूँगी, मैजिशियन, ठीक है। फूल, मिलेंगे कैसे? मिलेंगे कैसे? ना, इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि आप खुद अपने पार्टनर को, अपने सोलमेट को, अपने लॉन्ग टर्म जिसके साथ आपका कनेक्शन है, ये आपके सोलमेट तो हैं ही, बट ये आपके हस्बैंड या वाइफ भी हैं, ठीक है। अब मैं किसके लिए रीडिंग कर रही हूँ मुझे नहीं पता, मेल फीमेल मुझे नहीं पता, ठीक है। एक बात तो तय है कि ये पर्सन के साथ आपका लॉन्ग टर्म कनेक्शन है, शादी, मैरिज, कमिटमेंट तक जाएगा, आप इनके बच्चों के मदर बनोगे या फादर बनोगे, ठीक है। अगर आप मेल हो तो ये आपके बच्चों की मदर हैं, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी है, और अगर आप फीमेल हो तो आप इनके बच्चों की मदर हो, यहाँ पर एम्प्रेस एनर्जी है। ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो, तो ये आपके हस्बैंड या वाइफ आपके सोलमेट ही हैं भाई, बच्चों के अब्बा हैं आपके, ठीक है। अगर आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, सेपरेशन में हो, ये सेपरेशन ख़त्म होगा, 10-10 की एनर्जी है, कंप्लीशन होने वाला है, एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है, हो रहा है, जिसकी वजह से अगर ये सारी चीज़ें हुई हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं उनको पहले बता दूं, ठीक है, फिर मैं उन पे भी आऊँगी जो सिंगल है, मतलब सिंगल इन सेंस के कब तक वो आएंगे उसमें, या रिलेशनशिप में हैं भी तो ये आपके सोलमेट ही हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों, अच्छा जिनके, पहले इनको बता देती हूँ। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत जल्दी आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे। अगर आप दोनों सेपरेशन में हो तो ये आपको मिस कर रहे हैं, बच्चों को भी याद कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोबारा से आप दोनों के साथ, मतलब आपके साथ पैचअप करना चाहते हैं। और अगर आपका डाइवोर्स हो चुका है, आई एम सो सॉरी, अगर हो चुका है, अनफॉर्चुनेटली सब चीज़ें हो चुकी हैं, तो बहुत क्रेविंग हो रही है इस पर्सन को, आपकी बहुत मिस कर रहे हैं आपको, स्पेशली बच्चों को बहुत मिस कर रहे हैं, तो आपसे फिर से कांटेक्ट करेंगे, मतलब बच्चों की वजह से ही सही, लेकिन बात करेंगे, मतलब टच में रहेंगे, ठीक है। आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे और आपके सारे खर्चे भी उठाएंगे, बाय द वे। वैसे आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अब एम्प्रेस एनर्जी में हो, आप अपना कुछ काम करते हो या कर रहे हो, इंडिपेंडेंट हो, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बाकियों के लिए, बाकी आ जाओ, ठीक है। जो बाकी है यहाँ पे, उनके लिए मुझे दिख रहा है जैसे आपको लव में, प्यार में बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट मिली है। आपको लगता है था, जो भी आए, आप लोग को लगता था यार ये मेरा सोलमेट है, ये मेरा सोलमेट है, ये मेरा ट्विन है, इसके साथ सोल कनेक्शन है, इसके साथ बहुत अच्छा फील होता है, अरे वाह ये तो स्ट्रेंजर है, लेकिन मुझे तो लगता है जैसे कि ये मेरा, नहीं, वो आपके कार्मिक्स थे, या कार्मिक सोल कनेक्शन था, या कोई पास्ट का कोई लेसन था, आपको थोड़ा सा लेसन सिखाने के लिए लोग आपकी लाइफ में आते थे। जो आपका जो रियल सोलमेट है, जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, वो इंसान आपकी लाइफ में, आप कंफ्यूज हो अपनी लव लाइफ को लेके कि यार पता नहीं कैसा होगा सोलमेट, चलो रीडिंग है, आई है तो देख लेते हैं, पता नहीं हमारे नसीब में है भी कि नहीं है, बहुत, मतलब वो वाली एनर्जी है। डिसअपॉइंटमेंट, 4 ऑफ कप्स, रिजेक्शन हुआ हमेशा, कहीं पर आपकी इंगेजमेंट भी हुई थी जो टूटी है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है, आपकी इंगेजमेंट हुई थी या शादी हुई थी, टूट गई, चल नहीं पाई, ठीक है। तो आप बहुत कंफ्यूज्ड हो बेसिकली अपनी लव लाइफ को लेकर, कि कोई ऐसा इंसान आएगा भी या बस ऐसे ही बातें ही हैं सब, कब से देख रहा हूँ, पता नहीं कितनी टैरो रीडिंग्स खंगाल ली, होता तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, अभी तक तो कोई नहीं आया, बहुत कन्फ्यूजन है। लेकिन सच बताऊँ, आप मैनिफेस्ट जो कर रहे हो ना, देखो यहाँ पर ना मैं ये कार्ड दिखा नहीं सकती, क्योंकि ये
कुछ लोग एतराज़ करते हैं LGBT कम्युनिटी को लेकर कि जी ये क्यों है फ्लैग इसमें, ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको नहीं दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैजिशियन है एंड 6 ऑफ वैंड्स। 6 ऑफ वैंड्स होता है सक्सेस का कार्ड, मतलब जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, आपके पास सारे टूल्स हैं। और ये पर्सन कोई भी साइन का हो सकता है, क्योंकि मैजिशियन के पास सारे टूल्स होते हैं, ठीक है। मैजिशियन के पास वाटर भी है, अर्थ एनर्जी भी है, एयर एनर्जी भी है, फायर एनर्जी भी होती है, सारे टूल्स हैं। तो इस पर्सन का कोई भी हो सकता है साइन। कैप्रिकॉन हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, ये पर्सन कोई भी साइन हो सकता है। जेमिनाई हो सकते हैं, क्योंकि मैजिशियन है, जेमिनाई की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। तो ये आप ना उस चीज़ में कामयाब हो चुके हो, यानी आपने जो मैनिफेस्ट किया है ना, ये आप उस चीज़ में कामयाब हो चुके हो। अभी जो इंसान आपसे टकराएगा वो पेज की एनर्जी में नहीं होगा। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो मुझे अब पेजेस नहीं चाहिए, मुझे ऐसा इंसान चाहिए जो इमोशनली मुझे अवेलेबल हो, अनअवेलेबल इंसान मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। अब फाइनली आप उस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो और फाइनली वो पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर चुका है या करने वाला है, क्योंकि 10-10 की एनर्जी जो होती है ना, 10-10 इसका मतलब कंप्लीशन, डेस्टिनी। इस पर्सन के साथ आपका डेस्टिनी में लिखा है मिलना, ये एक डेस्टाइन कनेक्शन है, ठीक है। 10-10 बहुत देख रहे हो, इसका मतलब कि यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहे हैं कि डोंट वरी, एंजल्स आपसे कहना चाह रहे हैं कि डोंट वरी, आपने वो एक साइकिल कंप्लीट कर दिया है। आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग होने वाली है किसी न्यू पार्टनर या सोलमेट के साथ, जिनके बच्चों के अम्मा या अब्बा आप बनोगे। क्योंकि ये कनेक्शन मुझे छोटा मोटा कनेक्शन या टाइम पास नहीं दिख रहा है, ये एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन दिख रहा है मुझे, ठीक है। क्योंकि दोनों 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल फैमिली का कार्ड होता है, हार्मनी का कार्ड होता है, ठीक है। और फिर साथ में एम्प्रेस, फिर साथ में एस ऑफ सोर्स, ये चारों कार्ड बताते हैं कि ये वाला जो आपका पीरियड है ये ख़त्म हो चुका है। अब आप नए साइकिल में आ रहे हो जहाँ पर नई शुरुआत है, न्यू पैशनेट न्यू बिगनिंग होने वाली है विद दिस एम्प्रेस या एम्परर, जो भी बोल दो, ठीक है। और वो भी फैमिली आपकी फैमिली कंप्लीट होने वाली है। अगर आप सिंगल पेरेंट हो, सिंगल मदर हो, फादर हो, तो आपकी फैमिली अब कंप्लीट होने वाली है। ये पर्सन आपके बच्चों को भी एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप सिंगल मदर हो या सिंगल फादर हो, सोचते हो कि यार पता नहीं मतलब बच्चों को वो एक्सेप्ट करेंगी या नहीं करेंगी, किस तरह से डील करेंगी या करेंगे, देखो एम्प्रेस है ये। एम्प्रेस जो होती है ना, वो कंप्लीट पैकेज होता है। तो ये मत सोचो कि वो किस तरह डील करेंगे, बहुत अच्छे से डील करेंगे। अगर मेल है तब भी उनके अंदर एम्प्रेस एनर्जी है, मदरली एनर्जी, ठीक है। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन कम्युनिकेशन बहुत अच्छा करते होंगे। इनका कम्युनिकेशन जो स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी हैं, बातचीत करने में बहुत अच्छे हैं ये पर्सन। और इस वक्त ये भी दिख रहा है कि इस वक्त ये पर्सन आपसे मिल चुके हैं, बात करते हो आप दोनों, आपकी एनर्जीज़ में है ये पर्सन, आपके सोलमेट। अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि हैं कि नहीं है। मुझे लगता है कि हैं, ठीक है। आप कंफ्यूज हो अगर इनको लेकर, तो कन्फ्यूजन ख़त्म कर दो। लेट्स सी कैसे मिलेंगे। देखा, मैंने कहा ना, आपकी एनर्जीज़ में है, पेंटिकल की एनर्जी है। आप दोनों साथ में वर्क करते हो, वर्क प्लेस पर मिल सकते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स ये आपके बॉस हो सकते हैं, बहुत प्राउडी हैं बाय द वे। लेकिन इनका प्राउड आप देखोगे कि ये बहुत प्राउडी, बहुत गुस्से वाले, बहुत ईगोस्टिक या बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल बंदा है। लेकिन जब मेरे सामने आता है तो इसका अलग ही एक फेस होता है। हाँ देखो, डेथ कहीं ना कहीं इस पर्सन का कोई पास्ट भी हो सकता है। ये पर्सन भी आपके साथ एक नई शुरुआत कर रहा है, आप भी इसके साथ एक नई शुरुआत कर रहे हो। यानी 10-10 कंप्लीशन, दोनों कंप्लीट कर रहे हो अपने साइकिल्स और एक दूसरे के साथ न्यू बिगिनिंग। ये कोई बिल्कुल फ्रेश न्यू ब्रांड न्यू पर्सन है। फ्रेश न्यू ब्रांड बोल रही हूँ, हाँ, न्यू ब्रांड का बंदा है, एकदम फ्रेश एनर्जी है, न्यू। कोई पास्ट का मुझे नहीं दिख रहा कि कोई पास्ट वाला आ रहा है, नहीं। डेथ मतलब पास्ट सब खत्म कर लिया दोनों ने, आप दोनों ने। इनका भी कोई पास्ट हो सकता है, आपका भी, और दोनों वो पास्ट ख़त्म करके नए जर्नी में जा रहे हो, न्यू स्टार्ट कर रहे हो, न्यू बिगिनिंग्स की तरफ जा रहे हो। एस ऑफ सोर्ड्स एंड 10-10 कंप्लीशन होता है, ठीक है। दोनों ही में चेंज आ रहा है, दोनों ट्रांसफॉर्म होकर आगे बढ़े। तो डेथ का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, टैरो में डेथ का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। दोनों ट्रांसफॉर्म होकर एक दूसरे के साथ। अब ये पर्सन का क्या होगा, आप एक बड़ा हिंट मैं आपको ये भी देती हूँ कि ये पर्सन का क्या होगा, लोगों के साथ कम्युनिकेट जब भी ये करेंगे, अगर ये आपके बॉस भी हैं तो आप देखोगे कि बहुत ही बॉसी लैंग्वेज होगी इनका बॉडी लैंग्वेज बहुत बॉसी होगा, बहुत ही ईगोइस्टिक और बहुत। लेकिन जैसे आप आते होगे इनके सामने, एकदम चेंज, एकदम नरम मुलायम, एकदम मदरली, एकदम काइंड हार्टेड और एकदम इमोशनल पर्सन हो जाते होंगे आपको देखकर। आपको एक अलग ही लेवल पर ट्रीट करते हैं, बाकियों को अलग, ठीक है। और बहुत प्रैक्टिकल बंदा है, बहुत समझदार बंदा है, सेल्फ मेड पर्सन है। तो ये कहीं आपको
वर्क प्लेस पर आप इनसे मिल चुके हो या अभी बातचीत आपकी इनके साथ चल रही है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो मैं अपनी इंट्यूशन के साथ जाऊँगी। अगर नहीं मिले हैं तो फिर ये पर्सन आपको विदिन 1 ईयर में आपको मिल सकते हैं, या 3 महीने में आपकी लाइफ में ये पर्सन आएंगे। ठीक है, नाउ लेट्स सी इस पर्सन की जो पर्सनैलिटी है वो कैसी रहेगी। ओह, यू आर लकी। डोपागो, oh, बॉक्स विद पिलो। टुमारो इज एन अदर डे। ये पर्सन जो है ना, ये इनकी पर्सनैलिटी कुछ इस तरह से है कि बहुत समझदार है बंदा, बहुत प्रैक्टिकल। ठीक है, जैसे कि इसको किसी की परवाह नहीं है। ठीक है, इसको कोई कुछ बोले तो इनको किसी की परवाह नहीं होती, मेरे पीठ पीछे क्या बातें चल रही हैं, आई डोंट केयर। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि अगर मैं तुम्हें कुछ बोल नहीं रहा या बोल नहीं रही तो गनीमत समझो, मतलब लकी समझो कि मैं अभी इस वक्त, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये जेल के अंदर बंद ये बंद है, ये लॉयन, लाइक लॉयन। तो अगर ये अपने माइंड में अपने में बंद हैं तो इनको छेड़ो मत, क्योंकि अगर ये दरवाज़ा खोल के बाहर आ गए तो तुम्हारी खैर नहीं। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है बाय द वे। ठीक है, जैसे मैंने कहा कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं इनकी, लेकिन मैंने आपको कहा था कि मैं इसकी बॉटम एनर्जी आपको दिखाऊंगी जो मुझे बहुत क्यूट लगती है। बॉटम में पता है क्या था, ये देखो, ओह आई एम नॉट ओके। ये वाला जो साइड है ना, छुवीट सा क्यूटू सा, और ये वाला साइड, ये सिर्फ आपके सामने खुलेगा, दैट आई एम नॉट ओके। सबके साथ तो ये इस तरह से हैं। ठीक है, ओके फाइन, कल कोई बात नहीं, मतलब मैं कल फिर से कोशिश करूँगा। कोशिश मतलब नहीं करना भूलते, और हार नहीं मानते, किसी भी सिचुएशन में हार नहीं मानते। ये इस पर्सन की ये पर्सनैलिटी का एक बहुत ज़बरदस्त एक पहलू मुझे दिखता है कि ये हार नहीं मानते। लेकिन आपके सामने आई एम नॉट ओके, यानी कोई एक ऐसा इंसान जिसके सामने मेरे जैसा प्रैक्टिकल इंसान और मेरे जैसा एक स्ट्रॉन्ग इंसान भी हार मान जाता है, और उसके सामने खुलकर सामने आता है कि ओके मैं अंदर से ठीक नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, और आई एम नॉट ओके, मुझे ज़रूरत है किसी की। ठीक है, और वो आपके सामने, इनका वो साइड आप देखोगे, वो आपके सामने ही खुलेगा, औरों के सामने नहीं खुलेगा। ठीक है, बाकियों के सामने ऐसे होंगे कि ओके यार चल फाइटिंग करनी है तेरे को, आजा कम ऑन फाइट कर, चल मैं तैयार हूँ। लेकिन आपके सामने एक अलग, मतलब अंदर से ही बंदा बहुत नरम है, ऊपर से दिखाता है ओ, क्योंकि देखो धोखे बड़े खाएं, बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना, बड़े धोखे खाए हैं। तो ट्रस्ट इश्यूज इस पर्सन को होंगे, लेकिन आपके ऊपर इस पर्सन को जो एक बार अगर ट्रस्ट हो गया तो उसके बाद इस पर्सन को पता होगा कि आप बहुत इनके साथ जेन्युइनली बहुत अच्छे हो, और आप पर ट्रस्ट किया जा सकता है, और आपको हर एक चीज़ बताई जा सकती है। तो सड़ू अकड़ू बंदा आपके आगे अगर खुलता है, आपको हर एक चीज़ बताता है, तो आप लकी हो। ठीक है, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं ना, ऊपर से दिखते बहुत मतलब वो हैं, लेकिन अंदर से बहुत नरम होते हैं, जस्ट लाइक नारियल की तरह। तो कुछ पर्सनैलिटी इस पर्सन की आप देख लो उस तरह से है। ठीक है, तो अब हम बाकी की चीज़ें भी देखेंगे कि आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा, आपको कैसे व्यू करेंगे। थोड़ी देर में ये सारा साफ करके फिर हम सेकंड पार्ट में देखते हैं। सो अब देखते हैं ये वाले कार्ड्स क्या आए थे, आपको किस तरह व्यू करते हैं। ओह माय गॉड, ये क्या, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इंटरेस्टिंग, टावर, और क्या है, बाप रे, ओ माय गॉड, एस ऑफ वेंड्स, OMG, गेटिंग टू नो ईच अदर एंड न्यू लव। मैंने आपसे बोला था ना कि मुझे फ्रेश एनर्जी आ रही है, लुक न्यू लव, दिस इज न्यू, फ्रेश, न्यू ब्रांड न्यू पर्सन, अ न्यू पर्सन हैज़, वाओ, गेटिंग टू नो ईच अदर। आप दोनों अभी एक दूसरे को जान पहचान हो रही है आपकी, मिल चुके हो ना, मुझे बताना मिल चुके हो, मुझे पता है आप मिल चुके हो इस पर्सन से। न्यू पर्सन है, बिल्कुल फ्रेश। अगर नहीं मिले हो तो मिलोगे, नहीं मिले हो तो मिलोगे,
लेकिन ये है न्यू पर्सन और एक दूसरे को जानोगे, पहले समझोगे, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होगी, फिर ये किस्सा आगे बढ़ेगा। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है यार। और पता है ये वाले कार्ड क्या है, आपको कैसे देखते हैं, एक तो ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, OMG बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। मैं क्या ही बोलूँ, मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊँगी, इसको मटी पाओ, मैं नहीं बोल रही। ये पर्सन देखते हैं आप ना लाइक क्वीन ऑफ सोर्ड्स हो, आप ना कोई जैसे शेरनी हो, शेरनी जैसे होता है ना कि कट ऑफ करने में देर नहीं, किसी को कट करने में आप देर नहीं लगाते हो। ठीक है, ये आपको देखेंगे, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बहुत वाइज पर्सनैलिटी है आपकी। जैसे कि ये है ना किंग ऑफ सोर्ड्स आया था, रिमेंबर, आप उनकी जैसे ही हो। आप किसी ऐसे वैसे अरे गैरे नथु खैरे को अपनी लाइफ में टिकने भी नहीं देते हो, और आपकी एक वैल्यू है। ठीक है, तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स आपको बिल्कुल अपना कंपैटिबल पार्टनर देखते हैं, इसीलिए तो ये लॉन्ग टर्म का सोचेंगे आपके साथ, इसीलिए तो ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म में है, क्योंकि दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट्स, या यूँ बोल दो कि दोनों कपल्स एक दूसरे के साथ है। क्योंकि इसमें देखा था ना हमने किंग ऑफ सोर्ड्स, कहाँ गया, देखा था हमने, हाँ ये रहा किंग ऑफ सोर्ड्स, है ना, किंग ऑफ सोर्ड्स, एंड ये देखो क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स, दोनों की जोड़ी है। तो ये पर्सन आपको पहले तो अपने जैसा देखते हैं, और दूसरा देखते हैं कि अगर आपका माइंड एक बार सटक गया तो आप ये टावर मूवमेंट लाने में देर नहीं लगाते हो। हाँ, और एक चीज़ और कि अनएक्सपेक्टेडली आप दोनों की मुलाकात होगी, अनएक्सपेक्टेड ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे या आ चुके हैं, बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा। ठीक है, और ये भी देखते हैं कि अगर आपका एक बार दिमाग खसक गया ना, आप एक्यूरियस हो सकते हैं, बाय द वे एयर साइन है, क्योंकि मैं भी एक्यूरियस हूँ, कि अगर हमारा दिमाग एक बार खटक गया ना, मतलब सनक गया ना, तो बस फिर ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक, फिर कुछ नहीं सुनना, फिर एकदम टावर आ जाता है, फिर हमें मतलब किसी की परवाह नहीं है कि कोई जाता है तो जाए। बहुत करते हैं, लेकिन एक बार दिमाग सटक गया तो सटक गया। ठीक है, तो इस पर्सन को आप इस तरह देखते हो, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग आपको देखते हैं, और यही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा वो बनाती है। ठीक है, तो यही चीज़ आपकी तरफ अट्रैक्टेड करती है इस पर्सन को। देखो ना, एस ऑफ वेंट्स की एनर्जी, अब मैं क्या ही बताऊँ आपको। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा, अब समझ जाओ, मतलब आपकी तरफ बहुत ज़्यादा टर्न ऑन वाली एनर्जी हो जाती है। तो ये इसीलिए जैसे ही आपको देखते हैं तो इनकी वो इंसान जो 4 लोगों के सामने ऐसे फटक से बोलता है, आपके सामने उसकी गिगी बन जाती है, उसके आपके सामने वो लड़खड़ाना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक अट्रैक्शन ही ऐसी, आपका ऑरा ही ऐसा है। आप दोनों लॉयर हो क्या? आप, मुझे यहाँ पे ऐसे फील आ रहा है लॉ से रिलेटेड कुछ है आपका ज़रूर, मतलब आप हो या ये हैं, बट कुछ तो है। तीखे बहुत आप। ठीक है, डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन आपकी एनर्जीज इस पर्सन को बहुत अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। मैं मेल फीमेल की बात ही नहीं कर रही, क्योंकि टैरोट इज़ ऑल अबाउट एनर्जीज़, और यहाँ पर सब अडल्ट हैं, समझ सकते हो, तो कोई ये हाँ वाली बात नहीं है। ठीक है, अब मैं और ज़्यादा नहीं बताऊँगी, बस आप समझ जाना। तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, और ये जो आपकी एनर्जीज़ है ना, ये जो आपका एक ऑरा है ना, ये इस पर्सन को आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। ये जो आप अचानक से यूँ कट ऑफ कर देते हो ना, वो बस क्या ही कहें। थोड़े से इनिशियल्स देख लें क्या? पहले मेरा इरादा नहीं था, लेकिन अब मैंने सोचा चलो थोड़ा सा, अब ये क्यों गिर गया मुझे नहीं पता। हो सकता है कि 1 महीने के अंदर ही आपसे मुलाकात करें या बात करें, कुछ है ऐसा। 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है बाय द वे। GBMU नज़र आ रहे हैं, मैं लाइन से रख रही हूँ। हाँ, देखो लाइन से रख रही हूँ। आज का मेरा कोई बच्चों की तरह मेरा वो नहीं, बच्चे सजाते हैं इस तरह से, ऐसा मूड हो रहा है। NGHZIMOX, ये इनके इनिशियल्स हैं। किसी को मोमोज पसंद है क्या? कोई दिख रहा है मुझे अभी, कोई मोमो खा रहा है, कोई मोमोज खा रहा है अभी। किसी को तीखी मिर्ची वाला खाना पसंद है। ठीक है, ये इनिशियल्स हो सकते हैं इनके। दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल। हेलो, ग्रुप नंबर 2 N से लेकर M तक है आपके नेम इनिशियल। ठीक है, मेरा भी इनिशियल इसमें आता है, और मुझे ये वाला कार्ड पसंद है, तो क्या पता मेरे लिए भी हो रीडिंग। सोलमेट्स तो वैसे आपके बहुत सारे होते हैं। ठीक है, सोलमेट्स आपको अपनी लाइफ में मिलते रहते हैं।
जज नहीं किया करें किसी को भी। अगर कोई मैरिड है तो भी सोलमेट से मिल सकता है। आपके सिस्टर, आपके ब्रदर, आपकी अम्मा बाबा जो भी हैं, आपका उनके साथ सोल कनेक्शन किसी के भी साथ हो सकता है। किसी छोटे बच्चे के साथ भी सोल कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो सोलमेट्स आपकी लाइफ में आते रहते हैं। ट्विन बहुत रेयर होते हैं, सोलमेट्स हमारे बहुत सारे होते हैं। तो हम यहाँ पर लेकिन एक वो कनेक्शन देख रहे हैं कि जो लव कनेक्शन है, ठीक है। मैं यहाँ पर वो सोलमेट की रीडिंग करूँगी, प्लीज़ बुझना मत, प्लीज़ मुझे रीडिंग कंप्लीट करने दो, ठीक है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो क्या है, हम यहाँ पर लव रिलेशनशिप का सोलमेट देख रहे हैं कि आपके साथ उस पर्सन का लॉन्ग टर्म कनेक्शन कैसा रहेगा। तो ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जहाँ पर म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। अगर आपने कार्ड के थ्रू चूज़ किया है तो दोनों का सोल कनेक्शन म्यूचुअल फीलिंग्स है, मतलब दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, दोनों एक दूसरे को जानते हो, या फिर आगे जाके अगर आप इस पर्सन से मुलाकात करोगे, मिलोगे, तो बहुत अच्छी तरीके से इस पर्सन से आपकी मतलब बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी दिख रही है मुझे आप दोनों की। तो लेट्स सी, क्या पता आप इस पर्सन के साथ ऑलरेडी हो, ठीक है। तो पता है क्या करेंगे हम, कार्ड्स मैंने आज इस तरह से कुछ लिए हुए हैं, ये और ये वाला कार्ड, ठीक है। तो ये वाले जो हैं दोनों, आप दोनों की एक दूसरे के साथ कैसा कनेक्शन रहेगा वो देखेंगे। इनमें से हम 2 कार्ड्स लास्ट में चेक करेंगे सारी चीज़ें ये, ठीक है। तो मैं यहाँ से 2 कार्ड लूँगी, आपके सामने लेंगे, ठीक है। ये 2 कार्ड, बॉटम में है वेडिंग। तो कुछ शादी से रिलेटेड हो सकता है यहाँ पर लफड़ा, या किसी मैरिड पर्सन से आप मिलो, वो आपका सोलमेट हो, या फिर आप दोनों का शादी हो। ये तो मैं लास्ट में जब चेक करेंगे तो पता चल जाएगा, फिर बॉटम बस देखूंगी मैं। यहाँ से देख लेते हैं आप, ये पर्सन आपको कैसे व्यू करेंगे, इनकी नज़र में, आपके सोलमेट की नज़र में आप कैसे दिखते हो, कैसे हो, ठीक है। वो ये कार्ड्स बताएंगे हमें, इनकी नज़र में आप कैसे दिखते हो, कैसे इंसान हो, कैसी पर्सनैलिटी है आपकी, आप कैसा इनको, मतलब किस तरीके से ये पर्सन आपको फील करते हैं, महसूस करते हैं, वो हम यहाँ से देखेंगे। यहाँ से मैं 3 कार्ड्स लूँगी। इसका बॉटम बड़ा इंटरेस्टिंग आया है, वो भी देखेंगे। और यहाँ पे है इस पर्सन की पर्सनैलिटी, यानी कि इस पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी होगी। टू 3 and 4, 4 कार्ड्स लूँगी यहाँ से। और इसका बॉटम यहाँ रखूँगी, इसका बॉटम हम देखेंगे लास्ट में। इधर रख लेते हैं ताकि ये नज़र आए, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ से देखते हैं हु इज़ योर सोलमेट। ये हम सेकंड पार्ट में देखेंगे, मतलब सेकंड पार्ट इसी में ही करूँगी, लेकिन पहले यहाँ से देखेंगे कि आपकी सिचुएशन क्या है, सिनेरियो क्या है, हु इज़ दिस पर्सन, कैसे मिलेंगे, कैसे मुलाकात होगी। फिर अगर आप इस पर्सन को जानते हो तो फिर आप उसमें आप खुद ही फिल कर लेना वो सारी चीज़ें। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है तो ठीक है, अगर नहीं होती तो इसका मतलब कि रीडिंग आपके लिए नहीं है। आप कोई और फाइल देख लो, या कोई और चैनल देख लो, या कोई और रीडिंग देख लो, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। कौन है ये पर्सन, हु इज़ योर अल्टीमेट सोलमेट, हु इज़ योर सोलमेट। लव रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप, प्लीज़। स्ट्रेंथ, कौन है ये पर्सन। ओह, सन और लियो, दोनों में लियो है, ठीक है। व्हाई दिस हायरोफेंट इज हियर। 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स क्यों है, पेज ऑफ कप्स, आप दोनों में कुछ है, कुछ डिफरेंस दिख रहा है। पेज ऑफ कप्स क्यों है, नहीं ये नो, आई एम नॉट रेडी। 2 कार्ड नहीं चाहिए मुझे, 1 कार्ड दें प्लीज़। पेज ऑफ कप्स क्यों है, 1 कार्ड प्लीज़। 9 ऑफ फ्रेंड्स। स्ट्रेंथ क्यों है, Two of Swords, interesting. Sun, 2 of Pentacles, but why this confusion, why this confusion। जब शादी करनी है तो कंफ्यूजन किस बात की। ओह ओके,
द हाई प्रिस्टेस, ये हाई प्रिस्टेस किसको देखते हैं? हाई प्रिस्टेस कौन है? ओके, ओह क्वीन ऑफ सोर्स। सो ये मिलेंगे कैसे? ये मिलेंगे कैसे? तो मैं कार्ड उल्टे करके रख रही हूँ, मिलेंगे कैसे, क्योंकि मैं भूल जाऊँगी, फिर मिक्स कर दूँगी इनको। तो ये हम बाद में देखेंगे कि मिलोगे कैसे। 3 कार्ड्स लिए हैं और यहाँ बॉटम में ना 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये पर्सन जो भी हैं, मेरे ख्याल से ये पर्सन आपसे शुरू में थोड़ा भागेंगे, इक्वल गिव एंड टेक नहीं होगा आप दोनों के बीच। किंग ऑफ पेंटिकल, पैसा बहुत है, पैसे वाला बहुत है ये बंदा, ठीक है। लेकिन ना इस पर्सन का कास्ट कल्चर अलग हो सकता है, रिलीजन अलग हो सकता है। हायरोफेंट की एनर्जी आपके सामने है, देख लो, ठीक है। रिलीजन अलग है या कास्ट कल्चर अलग है, आई डोंट नो। यहाँ पर दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो, ठीक है। पहले बहुत अच्छी आपकी फ्रेंडशिप होगी, ऑनलाइन मिलने के चांसेस हैं, किसी डेटिंग ऐप्स वगैरह पे या फिर ऑनलाइन कहीं फेसबुक पर या इंस्टा पर, कहीं पर आप दोनों की मुलाकात होगी इस तरह से अचानक। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, ये वो वाला कुछ सीन है। कभी कभी इत्तेफाक से, इस तरह से आपकी इत्तफाकन मीटिंग होगी। कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते। आप दोनों का अच्छा फ्रेंडशिप होगा, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं ये पर्सन, आप भी हो सकते हो। उसके बाद चीज़ें ज़रा गड़बड़ में आना शुरू हो जाएंगी, आप दोनों में एज गैप होगा। उसके बाद आप देखोगे कि ये पर्सन थोड़ा गार्डेड अप रहते हैं, समझ में नहीं आती इनको चाहते क्या है आपसे। बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, बहुत अच्छी दोस्ती है। इनफैक्ट ये पर्सन आपके सामने ये भी चीज़ जाहिर करेंगे कि मुझे तुमसे लव है, ये बोल देंगे आपको, ये आपके सामने कन्फेस कर देंगे, ठीक है, कि यस आई लाइक यू, आई लव यू, और मुझे तुमसे शादी भी करनी है। लेकिन आप दोनों के बीच कुछ ऐसा सीन दिख रहा है जहाँ पर थोड़ा डिले है लॉन्ग टर्म, लेकिन थोड़ा डिले दिख रहा है। देखो सन की एनर्जी है, सन है और स्ट्रेंथ है, ठीक है। मज़े की बात यहाँ पर भी एक ऐसा कार्ड है जो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि जो ये दिखाता है कि ये पर्सन किस तरह से खींचातानी करेंगे इस कनेक्शन में, बहुत मुश्किल। 2 ऑफ सोर्ड्स, कन्फ्यूजन। यहाँ पर मुझे स्पेशली 2 बच्चे दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है। पर अब मैरिज के बाद लव हो गया, सोलमेट है, आप बोलोगे मैम ये क्या बात हुई, क्यों नहीं हो सकता। जज ना किया करो, शादी के बाद भी भाई कोई इंसान आपका सोलमेट है, आपसे मिला है या ट्विन है, तो लव कभी भी हो सकता है, ठीक है। बहुत चैलेंजेस हैं यहाँ पर, बहुत चैलेंजिंग कनेक्शन रहेगा। अब आप बोलोगे मैम आप तो पहले ही हमें डरा रहे हो सोलमेट अभी मिला भी नहीं है, पहले ही डरा रहे हो। देखो साथ में सन भी तो है ना, हाँ, कहते हैं ना कि बड़ी लंबी काली रात थी और उसके बाद सवेरा आया है, ठीक है। तो आप दोनों का कनेक्शन कुछ इस तरह ही होगा। इस पर्सन को इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करने में, हाजम करने में थोड़ा दिक्कत होगा, या फिर इस पर्सन की फैमिली को प्रॉब्लम होगी आपसे, आपको इतनी इजीली एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इनकी फैमिली में, ख़ानदान में, इदारा नुमा ख़ानदान होगा इनका, तो बहुत मुश्किल। मुझे लग रहा है जैसे इस पर्सन को फैमिली में ये समझाया जाता है, इनकी फैमिली में ये चीज़ है कि भैया लव अफेयर और जो भी करना है कर लो, किसी के भी साथ टाइम पास कर लो, लेकिन शादी जो है वो अपने ही में ही करनी है, ठीक है, अपने रिलीजन में या अपनी कास्ट कल्चर में ही करना है। लेकिन आप दोनों का तो अलग है, डिफरेंट, आप क्या करोगे। तो वो चीज़ बहुत चैलेंजिंग होगी इस पर्सन के लिए, आपके लिए भी बहुत कन्फ्यूजन रहेगा। 2 ऑफ पेंटिकल, जगल बहुत करेंगे, जिस वजह से ये पर्सन बहुत आपको भी बिजारी बातें फिर परेशान करेंगे। डिसअपॉइंटमेंट आपको मिलेगी, बहुत बार मिलेगी, पता नहीं क्या बोलते हैं, डिसअपॉइंटेड करेंगे आपको, है ना, मतलब आपको रिजेक्शन भी मिलेगा। इस पर्सन के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, 10 ऑफ वैंड्स, इसीलिए कंफ्यूज रहेंगे कि क्या मैं ये जिम्मेदारी ले पाऊँगा या नहीं ले पाऊँगा। यही चीज़ें इनके माइंड में चलती रहेंगी।
घर के बड़े हो सकते हैं, या अगर घर के बड़े नहीं भी हैं तो काफ़ी सारी जिम्मेदारियां इनके ऊपर है। और एक और चीज़ जो बहुत ख़ास मुझे दिखाई दे रही है, पता है वो क्या है? वो ये है कि ये पर्सन, अगर आप मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप इस पर्सन को जानते हो। ये जो भी हैं आपके सोलमेट, आप इनसे ऑलरेडी मिल चुके हो और आप इस पर्सन को जानते हो। हाँ, आप इस पर्सन को जानते हो और ये किसी के इन्फ्लुएंस में है और बहुत भारी कोई स्पेल भी इनके ऊपर किया गया है ताकि ये आपसे दूर रहें, क्योंकि किसी को तो पता है आप दोनों के कनेक्शन का। इनकी फैमिली में, या मतलब मुझे ज़्यादा, आई एम सो सॉरी, पर मुझे मदर एनर्जी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर ना क्वीन ऑफ सोर्स था। मैंने देखा था क्वीन ऑफ सोर्स, जब ये निकला था ना हाई प्रिस्टेस, तो इसके पीछे क्वीन ऑफ सोर्स आई थी। यानी कि कोई ऐसी मदर इश्यूज़ या मतलब किसी का इन्फ्लुएंस के इमोशनली ब्लैकमेल करना, या मतलब कुछ भी, या बोझ, ये है वो है, फलाना ढिमकाना, ये बातें वो बातें, तो ये सारी चीज़ें करके इनको आपसे दूर किया जाएगा। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी इंट्यूशन आपको बताती है कि हाँ यही है वो पर्सन, यही मेरा सोलमेट है। आपको इस पर्सन की एनर्जीज आ जाती हैं। जब आप बात नहीं करते हो तो ये जब आपको मिस करते हैं तो आपको समझ आ जाती है कि आपको मिस कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद कोई टैरो रीडर हो या कोई बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हो, आपको काफ़ी हद तक आपकी इंट्यूशन बहुत लेवल पर है, पर आप ये मानने के लिए तैयार नहीं हो कि ये पर्सन आपसे लव नहीं करते। हालांकि इस पर्सन ने आपसे बोला होगा, अगर जानते हैं तो, क्योंकि मुझे लग रहा है जानते हैं कि मुझे नहीं चाहिए लव, या मुझे नहीं करनी शादी, या मैं इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हूँ। लेकिन आपको पता है मन ही मन में ये आपसे बहुत लव करते हैं, बहुत प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म देखते हैं आपको। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ है जो इसको पीछे धकेलती है। और सबसे बड़ी चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि इन पे कोई स्पेल करता है, या इनको कोई इन्फ्लुएंस करता है, या इमोशनली ब्लैकमेलिंग की तरफ, मतलब ब्लैकमेल करता है। हालांकि इस पर्सन की खुशी सन आप हो। इस पर्सन के लिए, इस पर्सन की पूरी ज़िंदगी, ये देखो सन आप हो। ये पर्सन देखते हैं आप बहुत मिस्टीरियस हो, या आप अभी इस वक्त इस पर्सन से शायद बात नहीं कर रहे हो, चुप हो गए हो, खामोश हो गए हो। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा बोझ फील कर रहे हैं कि पता नहीं क्या हुआ, क्यों नहीं बात हो रही, क्या हो रहा है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं आपको लेकर कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप नाराज़ हो तो किस बात पर हो, शायद आपने इनको कुछ बताया ही नहीं और चुप हो गए हो। एक्यूरियस हो क्या? एक्यूरियस, एक्यूरियस कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं ये पर्सन, या आप। यहाँ पर मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। मिलोगे कैसे? ओह, 9 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सोर्स। मैंने कहा ना क्वीन ऑफ सोर्स देखा है मैंने, ये देखो दोबारा आ गया। किसी फीमेल के थ्रू मुलाकात होगी आप दोनों की। सबसे पहले चीज़, बहुत ही फीमेल, बहुत समझदार है ये फीमेल। इस फीमेल के थ्रू हो सकता है आपकी फ्रेंड या इनकी फ्रेंड के थ्रू आप दोनों की मुलाकात होगी। और मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन जो है किसी मॉल में या किसी ऐसी जगह या किसी शॉप में भी आपकी मुलाकात हो सकती है, या दोबारा मुलाकात इनसे आपकी हो सकती है। किसी अचानक कहीं टकरा जाओगे काफ़ी टाइम बाद, फिर आपको पुरानी यादें ऐसे घेरे में लेंगी। ये आपके कॉलेज के कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी के, अचानक मुलाकात होगी। ये आपके सोलमेट हैं, बाय द वे मुलाकात की बात हो रही है। और ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन जब बिल्कुल सिंगल होंगे, आप भी सिंगल होंगे, तब मतलब अगर कोई रिलेशनशिप था, कुछ भी था, तो पास्ट में होगा, मतलब छोड़ के वहाँ से ख़त्म करके आएंगे, होंगे बिल्कुल सिंगल हो जाएंगे, तो आपसे इनकी मुलाकात होगी। वैसे मुझे यहाँ पर सिंगल एनर्जी दिख रही है। ये पर्सन आपको एडमायर बहुत करते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपको ऑनलाइन कहीं देखेंगे। अगर आप ऑनलाइन रहते हो, कोई पोस्ट वगैरह करते हो, कुछ पिक्चर्स हैं आपकी, तो ऑनलाइन भी मुलाकात दिख रही है कुछ लोगों की। सबके लिए बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोग। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर किसी स्पिरिचुअल जगह पर मिलोगे, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि इनकी पर्सनालिटी कैसी होगी। डू नॉट टेक इट पर्सनली, ओके।
यू आर गुड इनफ एज यू आर राइट नाउ। ओह, ये पर्सन ग्लासेस पहनते होंगे, इनकी आइज़ ग्रे होंगी या ब्राउन होंगी, ब्लू भी हो सकती है, बट मुझे यहाँ पर बड़ी चीता टाइप आइज़ दिख रही हैं, ग्रे आइज़, आंखें बड़ी खूबसूरत है इस पर्सन की। इट्स नॉट अ बिग डील, टुमारो इज़ अनदर डे। ये पर्सन की कुछ इस तरह की पर्सनैलिटी है जो मैंने कहा था यहाँ बॉटम एनर्जी दिखाऊंगी। इट आई एम ऑलवेज अ चाइल्ड। देखो इस पर्सन के अंदर ना हमेशा से एक आपको दिखेगा एक बच्चा रहता है, ठीक है, जैसे ऊपर से भले ही दिखाते हो लेकिन बच्चों जैसी इस पर्सन की होगी। ये एज में भी कुछ आप दोनों का मुझे दिख रहा है। किसी भी चीज़ को लेकर ना ये सीरियस नहीं रहते, और यही बात आप दोनों की लड़ाई की वजह बनेगी। आप बोलोगे कि तुम किसी भी चीज़ को सीरियस क्यों नहीं लेते हो या लेती हो, हर बात तुम टाल देते हो, क्यों? कल करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसा मत किया करो। आपको ये चीज़ शायद इनकी अच्छी भी ना लगे, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये बोलेंगे यार किसी भी चीज़ को इतना पर्सनली मत लिया करो, ठीक है ना, हो जाएगा, कर लेंगे, ओके फाइन। मतलब बहुत बेजार बंदा नहीं होता इस तरह से, इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है ना, क्या करो। इनके बाल कलर्ड होंगे या कलर करते होंगे, कुछ लोगों के ब्राउन दिख रहे हैं, और ये पर्सन को अपना आप बहुत अच्छा लगता है, अपना मतलब सेल्फ लव इस पर्सन के अंदर बहुत होगा। मैं तो बस मैं ही हूँ, मैं तो कोई चीज़ हूँ, यू नो, ये बहुत अपने आप को लव करते हैं। शायद ये चीज़ आप इनसे सीखोगे, आप इनसे ये चीज़ सीखोगे, खुद से लव करना, खुद से प्यार करना। ये आपके कार्मिक सोलमेट भी हो सकते हैं। अभी देखो कार्मिक सोलमेट भी अच्छा होता है, वो आपको बहुत लेसन सिखाता है। जैसे अगर ये वाला लेसन आपने इससे पर्सन से सीखा है कि खुद को लव कैसे करते हैं, खुद को प्रायोरिटी कैसे देते हैं, खुद पर कैसे घमंड करते हैं, यू नो, तो ये चीज़ आप इस पर्सन से सीखोगे और आप बोलोगे कि मैंने सीखा है उससे बहुत कुछ। और किसी भी चीज़ को ना करने में ये पीछे नहीं हटेंगे। कोई भी काम होगा, ओके फाइन, इट्स नॉट अ बिग डील, मैं कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर लूँगी। हम मुझे ये दिख रहा है ये च्युइंगम बहुत चबाते होंगे, च्युइंगम खाते हैं बहुत ज़्यादा शौक से, या जिम बहुत करते हैं, जिम फिटनेस पर बहुत फिट रहते हैं। कलर पर्पल और ब्लैक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, और लाइट सा, बिल्कुल लाइट सा बेबी पिंकिश नहीं होता है, बिल्कुल पिंक, लाइट पिंक, वो भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। अब आपने पहना हुआ है या फिर इस पर्सन का फेवरेट कलर है जो आप पर इनको अच्छा लगता है। आपके लिप्स और आपकी आईज़ इनको बहुत पसंद होंगी, शायद उन्होंने बोला भी हो कभी, अगर आप जानते हो तो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप इस पर्सन को जानते हो। आप दोनों के बीच मदर इश्यूज़ दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। तो अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाएंगे और देखेंगे ये वाले कार्ड, आराम से इनके इनिशियल्स भी देखेंगे कि ये आपको कैसे देखते हैं, आप इनकी नज़र में कैसे हो। ओके, लेट्स सी आप इनकी नज़र में कैसे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल, ओह यार कितनी प्यारी क्वीन है ये। ग्रीन कलर का फ्रॉक पहना हुआ है, गाउन। आपने कोई ग्रीन कलर का या वाइट कलर का या पिंक कलर का गाउन पहन के कोई पिक्चर विक्चर ली है। आपके बाल छोटे हो सकते हैं, आपने उसको कर्ल किया तो वो और छोटे हो गए। आपने नेकलेस पहना था उसके ऊपर मैचिंग का। कहीं इस पर्सन ने ऐसी पिक्चर, या फिर कहीं शादी में आपको इन्होंने इस गेटअप में देखा है और ये दीवाने हो गए हैं आपके। आपका कलर फेयर हो सकता है। ओ माय गॉड, किंग ऑफ वेंड्स, ये पर्सन तो खुद भी बहुत खूबसूरत है। आप दोनों की जोड़ी ये देखते हैं बहुत प्यारी है। अगर आप खूबसूरत हो, ये आपसे डबल खूबसूरत हैं, ठीक है। अट्रैक्टिव और चार्मिंग पर्सनैलिटी है। थोड़े लंबे और चौड़े हो सकते हैं, साइड मांग हो सकती है इस पर्सन की। यहाँ पर डेथ की एनर्जी है। देखो इस पर्सन को ना आपके साथ रहकर बहुत ट्रांसफॉर्मेशन जैसा फील होता है। इस पर्सन को लगता है आप इस पर्सन की लाइफ में जब से आए हो ना, आपकी पर्सनैलिटी ने इनको बहुत ट्रांसफॉर्म किया है। लेट्स से अगर पहले इनको किसी चीज़ की एडिक्शन था, स्मोकिंग का, ड्रिंकिंग का, या फिर कुछ भी एडिक्शन हो सकता है, आपने इनको उस डार्क एनर्जी से बाहर निकाला है। आपकी एनर्जी बहुत मदरली है, बहुत काइंड हार्टेड हो आप, बहुत मदरली, बहुत केयरिंग एनर्जी है आपकी, बहुत ज़्यादा। आपकी बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं और इनको लगता है कि आप डिज़र्व करते हो कि आपकी रिस्पेक्ट की जाए। ये ना आपको इन्होंने या तो आपको कहीं इस तरह से देखा है इस गेटअप में, ठीक है, या तो ये देखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपकी फुल पिक्चर आपकी, जैसे फुल आपको देखें ऐसे इस गाउन में, ऐसे सूट में, या फिर कोई शादी का ड्रेस हो, आई डोंट नो, कुछ तो फैंटेसाइज करते हैं ये आपके बारे में कि आपको ये कुछ ऐसे देखें एकदम
आप इनके सामने यूँ खड़े रहो और आपको ऊपर से नीचे तक ये देखना, ऑब्जर्व करना देखना चाहते हैं कि इस ड्रेस में आप कैसे दिखोगे। मतलब फुल ऐसे आपको बोलते हैं कि फुल मुझे देखना है तुम्हें कि इस ड्रेस, अगर तुम ये ड्रेस पहनोगी या पहनोगे तो कैसे दिखोगे। अगर आप मेल हो तो भी ये फीमेल हैं तो आपको बहुत लाइक करती हैं, बहुत ज़्यादा। आपकी पर्सनैलिटी इनको बहुत अट्रैक्टिव लगती है, अच्छी लगती है। स्पेशली आपकी हाइट जो है ना वो इनको बहुत पसंद है। हालांकि इधर आपकी हाइट मुझे इतनी लंबी नहीं दिख रही है, नॉर्मल है, और थोड़े से आप चबी से हो, चबी से हो। अगर ये फीमेल है तो ये भी थोड़ी सी चबी सी होंगी, या आप अगर फीमेल हो तो आप होगे। ओह वाह, सोलमेट, यस दिस इज़ योर सोलमेट। यहाँ तो कंफर्म हो गया, यहाँ तो कंफर्म हो गया आप दोनों का कनेक्शन। हनीमून, मैंने कहा ये बंदा बहुत ज़्यादा आपसे कुछ, ये आपके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, और हनीमून है तो लाजमी है कि ये पर्सन आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन देखते हैं, शादी भी करना चाहते हैं। अब ये किसी के इन्फ्लुएंस में है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, लेकिन ये इस इन्फ्लुएंस से बाहर निकलेंगे क्योंकि ये आपकी तरफ आपको चूज़ कर रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि ये आपको चूज़ करेंगे। आपका और इनका कनेक्शन बहुत यूनिक है। देख नहीं रहे, एक क्वीन ऑफ पेंटिकल है तो दूसरा किंग ऑफ वैंड्स है। दोनों कितना यूनिक कनेक्शन है। दोनों एक मतलब दोनों वो कपल नहीं हो। जैसे होता है ना, किंग ऑफ वैंड्स है तो क्वीन ऑफ वैंड्स आना चाहिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल है तो किंग ऑफ पेंटिकल आना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन दोनों एक दूसरे से अपोजिट होने के बावजूद दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, दोनों एक दूसरे को ट्रांसफॉर्म करते हो, दोनों एक दूसरे को चेंज करते हो। क्योंकि डेथ का मतलब टैरो में सिर्फ ये नहीं होता कि सब खत्म हुआ, डेथ का मतलब ये भी होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन। दोनों ने एक दूसरे का बहुत चेंज किया, ज़िंदगी का लाइफस्टाइल, और बहुत एक दूसरे को चीज़ें सिखाई हैं, समझाई हैं। अच्छा, इनिशियल्स भी देख लेती हूँ। यहाँ पे है TWSM। बहरहाल आप इस पर्सन की नज़र में बहुत काइंड हार्टेड हो, बहुत मदरली एनर्जी है आपकी, और आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। आप देखोगे कि ये गुस्से वाले बहुत होंगे, प्राउडी बहुत होंगे, लेकिन आपके सामने गुस्सा नहीं करते होंगे, आप उल्टा इन पे गुस्सा करते होगे। सैम हो सकता है किसी का नाम, सैम, जूबी, कुछ इस तरह से है। ये M है, Z है, GOFZWSAM, तो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं, या फिर इनके नाम के बीच में कोई ना कोई वर्ड आ सकता है, मतलब लेटर आ सकता है, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।